एक शहर में मनीष और राधा रहते थे। उनके साथ उनकी बेटी भी रहती थी, जिसका नाम प्रिया था। प्रिया अपनी माता पिता की बहुत ही लाडली बेटी थी। एक बार राधा को उसकी बहन का फोन आता है। हेलो राधा, तुम कैसी हो? दीदी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि मेरे बेटे की शादी तय हो गई है और तुम्हें शादी में जरूर आना है, वह भी पूरे परिवार के साथ। क्या विमल की शादी तय हो गई है? वह भी इतनी जल्दी? वह तो बहुत छोटा सा था जब मैंने उसे देखा था। नहीं राधा, तुमने उसे 8 साल पहले देखा था, तब तो वो छोटा ही था। अब तो वह पूरा गबरू जवान हो गया है। तुम मेरी इकलौती बहन हो, इसलिए शादी के सारे काम तुम्हें अपने हाथों से ही करने हैं। इसीलिए कम से कम तुम्हें 10 दिन पहले आना होगा। ठीक है दीदी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं एक बार मनीष से पूछ लेती हूँ। मनीष जब शाम को घर आता है तो राधा मनीष को सारी बात बताती है। सारी बात सुनने के बाद मनीष कहता है, देखो राधा, मैं पहले ही अपने ऑफिस से घर के काम का बोल कर कई छुट्टियां ले चुका हूँ। अब यह शादी के लिए मुझे छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तुम एक काम करो, अकेले ही प्रिया को लेकर शादी में चली जाओ और मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मैं शादी में अकेली जाऊंगी तो कैसा लगेगा? सभी लोग आपके बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे भाई, समझा करो बात को। मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, परंतु आप अपने खाने पीने का कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो, मेरा खाना पीना भैया भाभी के यहाँ से आ जाएगा। तुम बेफिक्र होकर शादी में जाओ और प्रिया को भी साथ में ले जाओ, लेकिन इसका ध्यान रखना, बहुत शरारती है ये। ठीक है, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। मनीष और राधा बात कर ही रहे थे कि उनकी बेटी प्रिया वहां पर आ जाती है और कहती है, क्या मम्मी, हम गांव जा रहे हैं? मुझे गांव बहुत पसंद है। मैं वहाँ खूब खेलूंगी और नई नई दोस्त बनाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, हम मासी के यहाँ जा रहे हैं। प्रिया गांव जाने को लेकर बहुत खुश थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि वहां पर कौन कौन से खेल खेलेगी। थोड़ी ही देर में वह अपने मौसी के यहाँ पहुंच जाती है। वहां पर बहुत चहल पहल थी। राधा अपनी बहनों के साथ बैठकर बातें करने लगी। सुमित्रा ने अपने छोटे बेटे से कहा, बंटी, ओ बंटी, बंटी बेटे, तुम प्रिया दीदी को अपने साथ ले जाओ और अपने दोस्तों के साथ मिलवाओ। ठीक है मम्मी। चल प्रिया, मैं तुझे अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। तुझे मेरे साथ खेल के बहुत मजा आएगा। बंटी प्रिया को अपने दोस्तों से मिलवाता है। प्रिया बंटी के दोस्तों के साथ मिलकर बहुत खुश होती है। सभी मिलकर गांव घूमने निकल जाते हैं। बंटी प्रिया को आम के बाग में ले जाता है। प्रिया जब पेड़ पर लगे हुए आमों को देखती है तो वह बहुत खुश होती है। बंटी देखो, इस पेड़ पे कितने सारे आम लगे हैं और देखने में तो कितने मीठे लग रहे हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो हम आम तोड़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो हम सभी आम तोड़ते हैं। सभी बच्चे मिलकर आम तोड़ने लगते हैं। उस पेड़ पर एक भूत रहता था जो बच्चों का शोर सुनकर नींद से जाग जाता है। अरे ये शोर कैसा है? मेरी तो सारी नींद खराब कर दी। इतनी अच्छी नींद आ रही थी। अभी भगाता हूँ इन बदमाश बच्चों को। जब भूत नीचे देखता है तो प्रिया को आम तोड़ने की कोशिश करते हुए देखता है। छोटी सी प्रिया को देखकर भूत का सारा गुस्सा दूर हो जाता है। ओहो, मैं भी ना जब से भूत बना हूँ हमेशा गुस्से में ही रहता हूँ। छोटे से बच्चे ही तो हैं, बेचारे आम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वह छोटी सी बच्ची कितनी प्यारी है। मुझे उस बच्ची को आम तोड़ कर देने चाहिए। भूत पेड़ से कुछ आमों को तोड़कर नीचे गिरा देता है। जब बच्चे आमों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो आम उन्होंने ही तोड़े हैं। सभी बच्चे आम उठाकर उन्हें खाते हुए बाग से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन फिर प्रिया अकेले ही आम तोड़ने आ जाती है। अरे, आज यह बच्ची अकेली आई है, मुझे इसे आम तोड़ कर देने चाहिए। भूत आम तोड़कर नीचे गिरा देता है। अरे वाह, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है और मीठे भी बहुत हैं। मैं तो यहाँ रोज आम तोड़ने आऊंगी। इस तरह से प्रिया रोज आम तोड़ने के लिए आती है और भूत उसे आम तोड़कर दे देता है। प्रिया भी खुशी खुशी आम उठाकर अपने घर चली जाती है। फिर एक दिन प्रिया आम तोड़ने नहीं आती। जब प्रिया नहीं आती तो भूत प्रिया के लिए बहुत परेशान हो जाता है। वह छोटी सी बच्ची आम तोड़ने क्यों नहीं आई?
पता नहीं क्या हुआ होगा उसे, कहीं वह बीमार तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, बीमार कैसे हो सकती है, जरूर उसे किसी ने मना किया होगा। भूत यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी कुछ बच्चे वहां आकर आम तोड़ने लग जाते हैं। जब भूत उन्हें आम तोड़ते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तुम लोगों ने मेरे पेड़ से आम तोड़ने की हिम्मत कैसे की? ये सारे आम मेरे हैं और ये पेड़ भी मेरा है। इस पेड़ से आम तोड़ने का हक सिर्फ प्रिया को है। भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम सबको पेड़ से टांग दूंगा। बच्चे जब भूत को देखते हैं तो बुरी तरह से डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये भूत कहाँ से आ गया? भागो भागो, ये भूत हमें खा जाएगा। सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और घर जाकर भूत के बारे में अपने माता पिता को बताते हैं। मम्मी मम्मी, मैंने आम के पेड़ पे भूत देखा है। वह हमसे कह रहा था कि यह आम का पेड़ मेरा है। माँ, वो देखने में बहुत भयानक था। बंटी के माता पिता उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? देखो बेटे, भूत वूत कुछ नहीं होता। यह सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम जितना डरोगे भूत तुम्हें उतना ही डराएगा, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों के जाने के बाद माता पिता आपस में बात करते हैं। कहीं ये बच्चे सच तो नहीं बोल रहे? हमें चलकर आम के बाग में देखना चाहिए। बंटी के माता पिता आम के बाग में जाते हैं। जब वह बंटी की बताई हुई जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि आम के पेड़ पर तो सच में एक भूत बैठा है। भूत को देखकर बंटी के माता पिता भी डर जाते हैं। अरे भाग्यवान, ये बच्चे तो सच बोल रहे थे। इस आम के पेड़ पर तो सच में भूत बैठा है। अब हम क्या करेंगे? अजी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूँ ना। मैं एक ऐसे पंडित को जानती हूँ जिसे भूत प्रेत को काबू करने में महारत हासिल है। तो भाग्यवान, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? चलो जल्दी से, हमें पंडित के पास पहुँचना चाहिए। बंटी के माता पिता उस पंडित के पास जाते हैं और उस पंडित को सारी बात बताते हैं। उनकी बातें सुनकर पंडित कहता है, यह धागा ले जाओ और उस पेड़ के चारों तरफ लपेट कर बांध दो। इससे वह भूत ऊपर ही बंधा रहेगा, कभी नीचे नहीं आ सकता। और बच्चों से कहना कि उस पेड़ के आसपास भी मत जाएं। कहीं अगर किसी बच्चे ने इस धागे को तोड़ दिया तो वह भूत फिर से नीचे आ जाएगा। बंटी के माता पिता उस पंडित का दिया हुआ धागा उस पेड़ के चारों तरफ लपेट कर बांध देते हैं। अब वह भूत ऊपर ही बन जाता है। जब भूत ऊपर ही बन जाता है और वह नीचे नहीं आ पाता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे भूत को अपनी गलती का एहसास होता है। एक दिन बंटी और उसके दोस्त जागरूकतावश उस भूत को देखने आते हैं। जब वह भूत बंटी और उसके दोस्तों को आते हुए देखता है तब वह पेड़ से आम तोड़कर नीचे गिरा देता है। सभी बच्चे आम लेकर वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। भूत उन बच्चों को आम देखकर बहुत खुश होता है।